हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कल्पिंग वीडियो में। तो आज मैं ट्रेड तो किया लेकिन ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ज़्यादा बड़ा ट्रेड तो मेरा नहीं रहा क्योंकि मैं कॉल साइड में बैठा था। सेंसेस के एक सेंसेस का कॉल लिया था और एक लिया था बैंक निफ्टी का कॉल। और ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सेंसेक्स का चार्ट। मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुला और कहीं ना कहीं कल की जो यानी शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी वो थी एटलीस्ट 79,100, नहीं 79,150 के आसपास क्लोजिंग थी, उसके ऊपर खुला। और ध्यान से देखेंगे तो बहुत लोग यहाँ पे बाई में किए होंगे। क्या किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर ऊपर जाकर फिर नीचे आने लगा। तो फिर मैंने यहाँ पे जब ये हैमर बनी थी, यानी कि कल की जो परसों यानी कि शुक्रवार का जो क्लोजिंग था उसके नीचे जब ये हैमर बनने लगे तो फिर यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में एंट्री बनाया था कॉल साइड में। थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन मैं रुका रहा। उसके बाद हालांकि मैं उसमें 300-400 मेरा लॉस भी दिखा रहा था, इस वाले पर्टिकुलर जो 79,700 कॉल था। लेकिन फिर उसके बाद स्पाइक में 700-800 प्रॉफिट लेकर मैं निकल गया। लेकिन मेरा सबसे अच्छा सेटअप ये रहता है कि जैसे कि ये जो आज का जो हाई है, फिर जब पुल बैक दे के जब ये सेकेंड बार जब उसको अगर जाना रहता तो फिर चला गया होता। लेकिन इतना अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल बना था, वो भी देखेंगे तो इसके नीचे। और अगर यहाँ से देखेंगे सेंसेक्स में एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और जब तक लेने गया तब तक ये प्राइस काफ़ी नीचे निकल चुका था। काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन के आसपास से शूटिंग स्टार टाइप का बना था कैंडल, ठीक है। और वही हाल सब में है। अगर देखेंगे ध्यान से तो बैंक निफ्टी में एक कॉल लिया था मैं 52,500 के कॉल में, उसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी एक ये देख रहे हैं ना आप, इस वाली हैमर के आसपास मैंने लिया था और हल्का फुल्का लॉस दिखा के फिर मतलब जो ही निकलने लगा ईएमए के आसपास आया और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन फिर जब ये शूटिंग स्टार टाइप के बन गई तब मैं फिर इसमें से निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। क्योंकि अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब सपोर्ट था मतलब 4,500 के आसपास। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो आज जो गिरावट हो रही थी ये वाली कैंडल देखेंगे ना तो कम से कम ये 50,500 के ऊपर बनी थी। तो क्या किया, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर दिया। जब होल्ड कर देता तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा बायर इकट्ठा हो जाते हैं। जब बायर इकट्ठा हो जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाने का चांस कम रहता है। इसीलिए मैं छोटे से मतलब प्रॉफिट में लेके निकल गया। अगर यही हैमर्स की कैंडल है जो फिर नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है इसके ऊपर अगर तुरंत अगर निकलती जाती तब तो मेरा ये मानना था कि नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग में जा सकता है। लेकिन रुक गया मार्केट, वो भी धीरे धीरे करके फिर जब एमए के आसपास आके जब शूटिंग स्टार, और इसमें मैं ऐड कर रहा था। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाली मतलब 50,200 का पुट, ये वाली कैंडल है। यहाँ पे मैं लेने गया, फिर मैंने देखा कि मेरे धन में मतलब पैसा नहीं है। क्योंकि जो सेबी का जो नियम आया था कि सैटरडे को सारा जो ब्रोकर थे अकाउंट में पैसा भेज दिया था। तो फिर मैं जब तक ऐड करने लगा तब तक देखा कि प्राइस आ गया था यहाँ के लगभग 580-85 के आसपास आ गया था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलिए जाने दीजिए, नेक्स्ट ऐड करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप है ये। अगर यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ईएम में मतलब आज का हाई और आज का लो को अगर ड्रा करेंगे तो देखेंगे जो 50% का जोन है, ये वाला जोन देखेंगे 50% का जोन, यहीं से कहीं ना कहीं मतलब रजिस्टेंस लिया है। और दूसरा अगर देखेंगे तो ये वाला जो था यानी 50,800 के आसपास से, यानी कि अगर 50,000 का जो 800 का जो लेवल है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ इसको अच्छा लेवल में मानता हूँ। और 50,000 का, एक मिनट इसको ऊपर उड़ा देता हूँ मैं, 50,000 का लेवल से पहले अगर ये रुक जाता, थोड़ी देर पहले कम से कम आधे घंटे रुक जाता, तब मैं मानता कि इसको कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन तुरंत ही गया और यहाँ पे जो एसएल रखे हुए थे सबका एसएल खा के फिर नीचे आ गया, यानी कि जो लोग सेल साइड में बैठे हुए थे। और देखेंगे तो पहला जो यहाँ से देखेंगे लगभग 500 के आसपास पुल बैक दे चुका है, यानी कि वन गो में बैंक निफ्टी 500 के आसपास आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट को अगर नीचे जाना रहेगा तो कम से कम इसको अगर 500 से ज़्यादा मूवमेंट करना है तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक दे के फिर नीचे जाना चाहिए। तो पहला पुल बैक इसको मैंने मिस कर दिया और बहुत बड़ा अफसोस, नहीं तो फिर अच्छा पैसा बनाया होता मैं।
और इस वाली ये थोड़ा सा प्रीमियम मुझे 30-40 पॉइंट ऊपर मतलब चला गया था, इसीलिए मैं नहीं लिया इसमें, नहीं तो फिर मज़ा आ गया होता और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। हालांकि जो हुआ है सब सही हुआ है, क्योंकि 850 का आसपास प्रॉफिट है, तो इतना भी नहीं अफसोस करना। अब सेकेंड हाफ में देखूंगा कि कोई अगर ट्रेड मिलता है तो फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 5 मिनट का कैंडल है, अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आया हुआ है 23,700 के आसपास, और इसको भी अगर देखेंगे तो ये भी वन गो में अपने हाई से लो तक लगभग 180 के आसपास 180 पॉइंट डाउन गया था। और जो लोग हैमर देख के बाई किए प्रॉफिट तो दिखाया, लेकिन तुरंत अगर प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे तो कहीं ना कहीं वन गो में देख रहे हैं ये कोई भी कैंडल ग्रीन नहीं बने हुए हैं, तो अब जाके ग्रीन बन रही है। और मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से ये बाइंग हो, जिस हिसाब से क्या नाम है कि जिस हिसाब से रेड कैंडल बन रही है उसी हिसाब से एक ग्रीन कैंडल भी मतलब बननी चाहिए, क्योंकि वन गो में कोई पुल बैक नहीं यहाँ से आया है। अगर देखेंगे तो 24,050 से लेके 23,750 तक कोई भी पुल बैक नहीं है। आई होप लॉजिक आप लोग में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ भी अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया क्योंकि रीज़न नहीं था कि मैं कुछ कर रहा था तो भूल गया मैं रिकॉर्ड करना, और इसमें तो रिकॉर्ड में चालू किया था लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया पैसा ऐड करने में, तब तक प्राइस काफ़ी तेज़ी से निकल गया ऊपर, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलिए सेटअप यही कहता है कि अगर ट्रेड छूट गया तो उसको जाने दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि बार बार आप ट्रेड लें, बार बार मान लीजिए कोई अगर होप में यहाँ पे एंट्री करेगा पुट में या फिर कॉल में, तो इतना गिरावट देख के कॉल का प्रीमियम जल्दी बढ़ेगा भी नहीं, और पुट में इतना तेज़ी से अगर मान लीजिए गिरा है तो हो सकता है अच्छा सा अगर पुल बैक आए तो फिर उसका प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से घट सकता है। तो वेट करना मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर रहेगा। और सबका वही हाल है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसमें तो थोड़ा बहुत पुल बैक आया भी है, लेकिन इन दोनों में कोई पुल बैक नहीं आया है, तो रहने देते हैं। अब सेकेंड हाफ में कोई ट्रेड रहता तो फिर ट्रेड लेंगे, क्योंकि धन में अभी कोई ट्रेड नहीं है मेरा, बस एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड किया था मैं अप स्टॉक में जो कि प्रॉफिट में है। वेट करते हैं सेकेंड हाफ में, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट को और ध्यान से देखेंगे तो इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होने वाला है बड़ा है, इसीलिए इंडिया विक्स इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। मार्केट गिर रहा है लेकिन इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से, यानी कि जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहता है तो इंडिया विक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो 2-3 दिन प्रीमियम इंडिया विक्स गिरा, आज फिर बढ़ गया। चलिए ये तो होता रहता है। और देख रहे हैं ना इंडिया विक्स को, एक दिन का चार्ट है, फिर शुक्रवार को 13 पे आया था, 15 पे कम से कम 11% के आसपास। और HDFC बैंक सारे सेलिंग में, बस ICICI बैंक थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक्सिस भी सेल में, स्टेट बैंक भी वही हाल है। कोटक का इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया था लेकिन कहीं ना कहीं फेल होकर नीचे आ गया। अब इसका टारगेट यही रहेगा 1740 के आसपास कोटक बैंक का। वही हाल अगर देखेंगे रिलायंस का, तो यहाँ से अगर हम इसको फिबोनाची ड्रा करेंगे तो फिबोनाची से अगर देखते हैं तो लगभग है, अभी तो इसका 50% जोन बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ तक आ सकता है। वही यार TCS का जो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है सारे सेलअप में है, तो इसीलिए मार्केट सेलअप में गया। पोर्टफोलियो सबका एक ही दिन में काफ़ी बड़ा फॉल दिख रहा होगा सभी के पोर्टफोलियो में, देखेंगे। आई होप लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, अभी कोई ट्रेड नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो मार्केट बंद हो चुका है और देखेंगे तो छोटे छोटे मैंने कई ट्रेड लिए, जिसमें कि ये तो सुबह का मेरा ट्रेड है जिसमें कि 850 का सब मतलब प्रॉफिट मेरा हुआ था अप स्टॉक में। फिर उसके बाद मैंने धन में छोटे छोटे कई ट्रेड लिए, जिसमें कि SL भी एक हिट हुआ और 3 में मतलब प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल अगर देखेंगे तो आज दिन में आज मेरा मिला के 1100 प्लस प्रॉफिट है, लेकिन ये कि स्पाइक इतना तेज़ी से प्रीमियम कर रहा था कि काफ़ी डर लग रहा था। इंडिया विक्स देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देखेंगे
% के आसपास आज बढ़ा हुआ है। तो इतना ज़्यादा स्पाइक लग रहा था प्रीमियम में कि मतलब जो ही आप बाई करते मतलब तुरंत प्रॉफिट, फिर मतलब तुरंत लॉस दिखाता था, फिर तुरंत प्रॉफिट। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। और छोटे छोटे कई ट्रेड किए, लेकिन अब उतना जो सुबह का जो ट्रेड रहता है वो कुछ और ही रहता है। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डर ही बना रहता है कि कहीं मार्केट मतलब रिकवरी ना कर दे, क्योंकि अगर सारे इंडेक्स को देखेंगे, अगर मान लीजिए सेंसेक्स को मैं देखता हूँ तो ये भी एक दिन के कैंडल पे देखेंगे तो अपने लोअर लो पे आसपास, यानी कि सपोर्ट के आसपास है। इसीलिए प्रीमियम बढ़ रहा था फिर घट रहा था, नकाल का बढ़ रहा था और पुट का बढ़ रहा था, लेकिन तुरंत ही गिर रहा था। अगर इसको अगर निफ्टी को अगर देखेंगे तो ये भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, यानी कि सारे के सारे जो इंडेक्स हैं अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ चुके हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे कई ट्रेड किए, लेकिन बड़ा ट्रेड कोई नहीं मिला। ओवरऑल मतलब प्रॉफिट में है, लेकिन कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड कोई नहीं है मेरा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो चैनल में बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रहने देते हैं, अब कल देखते हैं।